नमस्कार, मार्केट्स का पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों के लिए आज का दिन ठीक ठाक कह सकते हैं, एक अच्छा दिन रहा जहां पे फर्स्ट हाफ में मार्केट्स में थोड़ा बहुत एक ट्रेड रेंज बाउंड होता हुआ दिखाई पड़ रहा था, लेकिन सेकंड हाफ में मार्केट ने स्ट्रेंथ पकड़ी, स्पेशली बैंक्स में जहां पर तेजी आते हुए दिखाई पड़ी और उस तेजी के मद्देनजर वहां पर उछाल आता हुआ दिखाई पड़ा। तो बैंक्स की तेजी, स्पेशली प्राइवेट बैंक जिसमें एक्सिस पार्टिसिपेट कर रहा था, जिसमें आईसीआईसीआई बैंक पार्टिसिपेट कर रहा था, या फिर कोटक महिंद्रा बैंक में एक अच्छी तेजी थी, आईडीएफसी फर्स्ट में तेजी थी और उसके मद्देनजर मार्केट दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही पहुंचता दिखाई पड़ा। इसके अलावा आज बाइंग थी फार्मास्यूटिकल स्पेस में, आज बाइंग थी आईटी स्पेस में, जो कि लगातार जारी है। और उसके अलावा एक सिलेक्टिव बाइंग आज देखने को मिल रही थी। कुछ और मतलब बाइंग अगर रियल एस्टेट को छोड़ देंगे तो बाकी सभी सेक्टर्स में आज खरीदारी ही आमतौर पर आते हुए दिखाई पड़ रही थी, लेकिन आज मिड कैप स्मॉल कैप लगातार पार्टिसिपेशन जो है वहां पे आता हुआ दिखाई पड़ भी रहा था। और साथ ही साथ मिड कैप के अलावा स्मॉल कैप, जो कि बीते सत्र का भी स्टार परफॉर्मर था और आज भी वहां पर कुछ हद तक तेजी आते हुए दिखाई पड़ी। तो इन सभी शेयरों में मार्केट से मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। समय को बिना गवाए कुछ सवालों को लेते हैं। सबसे पहला सवाल मनोज कुमार जी का है, जो कि HSIL और RVNL पर लॉन्ग टर्म व्यू पूछ रहे हैं। मनोज जी, HSIL नंबर्स वाइज स्पेशली डीमर्जर के बाद जो कुछ इन्होंने अपने कारोबार डीमर्ज किया था उसके बाद बहुत ज्यादा इसमें दम नहीं है। RVNL भी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, इंस्टेड आप IRCTC को लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हैं, लेकिन इसको फिलहाल के लिए आप अवॉइड कर सकते हैं और दोनों ही में बहुत ज्यादा पोटेंशियल आप लॉन्ग टर्म के लिए एटलीस्ट ना मान के चलें। जय राजपूत लिख रहे हैं दीपक नाइट्राइट को लेकर एक सवाल, करीब 70 शेयर है 522 रुपए के दाम पर। राजपूत साहब, ये शेयर अच्छी कंपनी है, अच्छी पेडिग्री है, आज भी इसमें एक मूव आया था सेकंड हाफ में स्पेशली। कंपनी के नंबर्स ठीक है, प्रोडक्ट भी साउंड है, क्रेडिबिलिटी भी है, बहुत पुरानी इसकी हिस्ट्री भी है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप बने रह सकते हैं। निचले स्तरों पे कोई भी एडिशन फर्दर यहाँ पे किया जा सकता है। अभिषेक खंडेलवाल साहब का सवाल है टाटा मोटर्स को लेकर, 150 शेयर 150 रुपए के दाम पे 500 शेयर है। खंडेलवाल साहब, एक रिसेंटली रिपोर्ट भी आई थी, 200 रुपए का टारगेट उन्होंने दिया था टाटा मोटर्स में और कहा था कि पैसेंजर व्हीकल साइकिल इनकी रिवाइव कर रही है। इसके अलावा जैगवार लैंड रोवर का बिजनेस भी रिवाइव कर रहा है और एक क्रूशियल चीज बोलती है कि डेट फ्री होना इस कंपनी के लिए गोइंग फॉरवर्ड बड़ा ट्रिगर हो सकता है। तो आप बने रह सकते हैं, कोई फॉल मिले जो पिछले दाम आए थे वहां पर कहीं मिले तो आप इन्वेस्ट करें, अदरवाइज अभी अगर आपकी पोजीशन तो होल्ड करिए। मिक्की अरोड़ा साहब पूछ रहे हैं आईटीसी 100 शेयर 195 रुपए के दाम पर। आईटीसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है होल्ड करने में, लेकिन आपका नजरिया बहुत ज्यादा लंबा होना चाहिए। इस तरह के मूवमेंट में जब बाकी सारे शेयर चलेंगे और आईटीसी नहीं चलेंगे तो शायद आपको एक बार को पेशेंस लूज भी हो आपका, लेकिन अदरवाइज आप अगर इसमें टाइम दे सकते हैं तो आप बने रहें। संतोष साई साहब भारतीय एयरटेल पर सवाल पूछ रहे हैं। साई साहब, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहा होगा, डे हाई पर भारतीय एयरटेल बंद हुआ है। बहुत ज्यादा करेक्शन हाई लेवल से आ भी चुका है और बहुत लोगों के सवाल भी आते हैं भारतीय एयरटेल पे। कंपनी वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी क्वालिटी का पेपर आपने खरीद रखा है, अच्छी कंपनी ले रखी है आपने, लेकिन बहुत बड़ी तेजी आई है तो थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग तो बनता है, ऐसा कुछ परेशान होने वाली चीज नहीं है। आप समय दीजिए, लोअर लेवल पे एवरेज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसके साथ। यस बैंक 1395 लॉन्ग टर्म। अमित साहब, आप तो सीए हैं, आपको क्या समझाऊं, खैर फिर भी लेकिन यस बैंक के केस में नंबर्स जब तक इंप्रूव नहीं होते हैं 2-3 क्वार्टर तक एटलीस्ट, आशीष जी, तब तक आप लॉन्ग टर्म तो मत सोचिए। हाँ, शॉर्ट टर्म में शेयर डबल भी हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में तब तक नहीं जा सकते इसमें आप जब तक इसके 3-4 क्वार्टर के नंबर ठीक ठाक नहीं आ जाते। तो क्वार्टर के नंबर देखिए, उसके बाद आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जीतू जी पूछ रहे हैं HDFC बैंक में क्या करें। जीतू जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, आप कभी भी किसी भी समय इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। निखिल जी का सवाल है टोरेंट फार्मा पे 50 शेयर 2404 रुपए के दाम पे। आपने खरीदारी ठीक ठाक लेवल पे की हुई है, बहुत ज्यादा ट्रबल नहीं है और शॉर्ट टर्म व्यू है, करेक्शन आ चुका है। नियर टर्म में कुछ फंड बाइंग की खबरें भी हैं, आप बने रहिए, ठीक ठाक पैसा बन सकता है। 3200-3300 तक भी ये शेयर शायद चला जाए, आप उसके लिहाज से अपनी स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते रहिए जैसे जैसे तेजी मिल रही है। SBI 500-200 रुपए के दाम पर। अभिषेक खंडेलवाल साहब पूछ रहे हैं। अभिषेक जी, 200 का लेवल क्रूशियल है, पार करने में दिक्कत हो रही थी काफी समय से, बार बार अटकता है उसी लेवल के आसपास आकर, तो आप मतलब स्लो मूवर है, लेकिन बैंक में कोई परेशानी तो है नहीं, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए। एक शशांक सिंह का सवाल है इंडिगो पर। इंडिगो पे आज ही एक रिपोर्ट आई थी, HSBC की रिपोर्ट थी, होल्ड रेटिंग उन्होंने दी थी और टारगेट्स को रिवाइज किया है, 1100-1200 के टारगेट किए हैं, 850 से बढ़ा के 875 से बढ़ा के। उन्होंने 2-3 बात साफ की है कि FY21 में धंधा बिल्कुल ठीक नहीं आएगा, तो उसके लिए तो दिक्कत रहेगी, लेकिन हाँ FY22-23 ऑनवर्ड्स प्री कोविड लेवल आ सकते हैं।
तो अभी अगर पेशेंस आप में इतना है तो आप बने रहें, वरना आप नहीं, वरना आप अवॉइड कर सकते हैं। हेमेंद्र पटेल साहब निपॉन पर व्यू, निपॉन अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल प्रमोटर है। एएमसी बिजनेस में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दो ही बड़े नाम है, एचडीएफसी, एएमसी और निपॉन। कोई दिक्कत नहीं इस कंपनी में, थोड़ा वैल्यू वाइज महंगा है, नीचे के दाम पे मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें खरीदारी कर सकते हैं। 315 में भी खरीदारी है अगर आपकी भूपेश साहब निपॉन लाइफ में, तो भी आपके लिए माफ कीजिएगा हेमेंद्र साहब, तो आप नीचे के दाम पर और एवरेज कर सकते हैं। 270 278 जहां पर वो आया था पहले, वहां पर आप एवरेज के लिए कोई दिक्कत नहीं है। जीतू जी पूछ रहे हैं शालीमार पेंट्स के बारे में क्या करें। अच्छा मूव की उम्मीद आप लगा सकते हैं शालीमार पेंट में, लेकिन जीतू जी इस कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले इस कंपनी की हिस्ट्री पढ़िएगा, बहुत पुरानी हिस्ट्री है, 100 साल से ज्यादा पुरानी कंपनी, 110 साल पुरानी कंपनी है, और कोई दिक्कत नहीं है। नंबर वाइज थोड़ी सी ट्रबल जरूर है नीचे के लिए, लेकिन आप बने रह सकते हैं। अंकित जी का सवाल एचडीएफसी लाइफ पर है। अंकित जी ये तो एसआईपी वाला स्टॉक है, आप इसमें ऐसे 1-2 दिन, 1-2 महीने, 1-2-6 महीने के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मत सोचिए। 570 आपका खरीदारी का दाम भी अच्छा है, आप बने रह सकते हैं, नीचे मिले तो आप और एवरेज कर सकते हैं, रादर इसे तो आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड। निखिल जी डीमार्ट पे पूछ रहे हैं, 2323 के दाम पे खरीदारी है, 50 शेयर, शॉर्ट टर्म व्यू। शॉर्ट टर्म थोड़ा ट्रबल रह सकता है, रिलायंस है, रिटेल में आया है कंपनी के, अब सेकंड क्वार्टर का आउटलुक क्या देते हैं ये एक क्रूशियल चीज रहेगी, लेकिन अदरवाइज इस कंपनी में वैसे कोई ट्रबल नहीं है फंडामेंटली, लेकिन शॉर्ट टर्म थोड़ा मुश्किल टाइप का सवाल है, तो इसलिए आप इसके लॉन्ग टर्म पे ज्यादा फोकस करिए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। मुंजाल ऑटो पे संतोष जी का सवाल है, सर इसका तो शायद नंबर आए थे कल अगर मैं गलत नहीं हूं तो, और नंबर बहुत ज्यादा इनकरिंग नहीं थे, प्रॉफिट से लॉस में ये आई थी, तो कोई भी अगर मोमेंटम आपको मिलता है ऑटो में फ्रंट लाइन तो उसको एंसिलरी फॉलो करेगा। थोड़ा सा मोमेंटम बेस्ड कॉल के लिए आप खेल सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इसे मत सोचिएगा, छोटा मोटा प्रॉफिट निकलता मिलता रहे तो आप उसमें से निकल भी सकते हैं। भारतीय एयरटेल पे हम बात कर चुके हैं। इसके अलावा सवाल आ रहा है एशियन पेंट्स 20 शेयर 2046। अरे रजत जी बहुत बढ़िया स्टॉक, बहुत बढ़िया दाम पर आपने खरीद रखा है, इस दाम पर या इससे नीचे दोबारा आपको मिले खरीदारी करिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आपका पोजीशन लेने में, बने रहने में और एक्यूमुलेट करने में, बच्चों को देके जाने में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। कभी हिस्ट्री पढ़िएगा इनकी, किस तरह से वकील थे, वकील से ये इस कारोबार में उतरे और कैसे उन्होंने एक टर्न अराउंड किया है। तमाम जो भी कारपेंटर सोसाइटी है उनके लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर किया है अपने प्रोडक्ट्स को लाके। खैर आप पढ़िएगा इसके बारे में, बहुत अच्छी कंपनी है। ग्लेनमार्क विक्रम रावल साहब पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए। ग्लेनमार्क में थोड़ा रनअप तो आया था नंबर्स के अराउंड, वो जो दवा मंजूर हुई थी इनकी कोविड-19 को लेकर, उसके बाद उसका थोड़ा ढीला हुआ है, लेकिन हाँ दोबारा सेकंड राउंड ऑफ फार्मा में बाइंग आ रही है, आप कर सकते हैं खरीदारी। इसके अलावा एक सवाल आया है एसबीआई पर, एसबीआई बात कर चुके हैं, और बजाज फाइनेंस फिनसर्व मोहित वत्स जी पूछ रहे हैं। एक सेकंड, अरविंद जी पूछ रहे हैं कि आईटीसी मार्केट ऑफ आईटीसी वाइड डाउन टुडे, टीसीएस क्यों डाउन। अरे वत्स साहब आप क्या बात कर रहे हैं, टीसीएस लगातार एक बड़ी तेजी दिखा चुका है, 2200 चलता हुआ शेयर 2500 आ गया, नया ऑल टाइम हाई काट गया। अब आपको क्या तेजी क्यों उम्मीद लग रहा है, 300-400 रुपये भाग चुका है, 10-11% का मूव दिखा है शॉर्ट टर्म में, इतना बढ़िया मूव तो आया है, और आप कह रहे हैं कि इसको क्या किया जाए। नहीं आप बने रहिए अगर आपने लिया है तो। राकेश पटेल साहब अदानी ग्रीन, राकेश जी आज 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप पार हो गई, 25th लार्जेस्ट कंपनी इंडिया की बन चुकी है अदानी ग्रीन, बहुत बड़ा रनअप, बहुत तेजी से आया है, 374 के मल्टीपल पे शेयर काम काज करा, जो कि एस्टॉनिशिंग है। प्रॉफिट मिल रहा है तो आप लेकर निकल जाइए, लॉन्ग टर्म के बारे में मत सोचिए, ठीक ठाक पैसा बन रहा हो तो आप निकल सकते हैं, पार्शियल पोजीशन के साथ आप बने रह सकते हैं। इसके अलावा एक सवाल फ्यूचर रिटेल पे हर रोज की तरह मेहता साहब का आया है। मेहता साहब फ्यूचर रिटेल में तेजी मिले आपको, भाव आए, भाव से थोड़ा बहुत भी ऊपर आए निकल जाइए, बहुत ज्यादा इसमें आप उम्मीद मत रखिए। रिटेल की स्टोरी के लिए रिलायंस बहुत अच्छी कंपनी है, डीमार्ट बहुत अच्छी कंपनी है, आप उनको प्ले कर सकते हैं, वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा। और एक लास्ट सवाल और ले लेते हैं, सवाल है आरबीएल बैंक पे किशोर कुमार जी का है, नाम बड़ा अच्छा है किशोर कुमार जी आपका। खैर आरबीएल बैंक मोमेंटम बेस्ड प्ले आप इसमें करें, वैसे भी आज प्राइवेट बैंक्स का दिन था तो उसमें वो चला भी है अच्छा खासा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एसबीआई, कोटक, एक्सिस, ये नाम ज़्यादा बेहतर सुझाए जाते हैं जानकारों की तरफ से। तो आप आरबीएल में मीडियम टर्म पोजीशन रखिएगा, कोई भी मोमेंटम बनता है तो आप यहाँ से निकल सकते हैं। चलिए फिलहाल इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे, समय का थोड़ा अभाव है, माफी चाहेंगे उन सभी लोगों से जिनके सवाल हम नहीं ले पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिनसे हमने आज बातचीत की। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, ये मेरा ट्विटर हैंडल है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। नमस्कार।